उन्हें ऐसा लगा था कि आर्यन खान को जो है बेल मिल जाएगी, लेकिन लगातार जो है वो एनसीबी यही दलील रख रही है कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती है तो ये जो पूरा केस है वो काफी ज्यादा ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से कई अहम चीजें जो मिली है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट्सएप चैट का जो जिक्र है आज भी कोर्ट में हुआ, क्योंकि आर्यन खान के वकील ने कहा कि एनसीबी ने अभी तक उन्हें वो व्हाट्सएप चैट्स नहीं दिखाए हैं, तो उन्हें खुद भी नहीं पता है कि आखिरकार एनसीबी के पास व्हाट्सएप पर क्या ऐसे सबूत है। तो अब कल देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि एनसीबी के द्वारा और आर्यन खान के वकील के द्वारा क्या अलग अलग जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी, क्योंकि जो पिछले 2 दिन थे उसमें जो कोर्ट का मामला था वो काफी गरमाया था, क्योंकि एनसीबी भी अपना पक्ष रखते नजर आ रही थी, साथ ही साथ जो आर्यन खान के वकील है उन्होंने भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो हाईकोर्ट के सामने पूरे ड्रग्स मामले में, जैसा श्रेया भी बता रही है, कई एंगल्स हैं जो सामने आ रहे हैं, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन कल जो सुनवाई है वो कितने बजे होनी है इस बारे में बताइए, और साथ ही जिस मामले में ड्रग पेडलिंग के आरोप के तहत मनीष और अविन साहू को जमानत मिल गई है, आर्यन खान का मामला क्या उसी से मिलता जुलता है या फिर कुछ बड़ा फर्क है? जी, कल दोपहर 2:30 बजे के करीब जो है वो जो है एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जो है वो एनसीबी का पक्ष रखेंगे और उसके ऊपर जो है जिरह होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आपने पूछा कि 2 आरोपी अवी और मनीष, इनको जो है जमानत मिली, लेकिन क्या उनका जो है केस जो है आर्यन से अलग है? बिल्कुल, क्योंकि आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें आरोपी नंबर 1 के तौर पे बताया गया था। जो कहा जाए कि एविडेंस जो कलेक्ट किए गए थे वो जो है क्रूज पर किए गए थे, और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मनीष और अवी का नाम सामने आया था। अवी के पास से तो ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ था, लेकिन चैट में कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका जो है वो उभर कर सामने आई थी, जिसके बिना पर एनसीबी ने जो है उसे हिरासत में लिया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन में उसकी ड्रग सिंडिकेट से जुड़ने की कड़ियां मिलती चली गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों को बेल मिली, लेकिन मुख्य कॉन्स्पिरेटर के तौर पे जो है आर्यन खान का नाम उभर कर सामने आया है। और दूसरी तरफ जिस तरह से नवाब मलिक और मुख्य रूप से पंच जो है प्रभाकर, वो इस पूरे मामले में पलटा है, उसने साफ तौर पे कहीं ना कहीं उसी को ग्राउंड बनाया है। एनसीबी ने अपने रिप्लाई में उन्होंने साफ तौर पे एनसीबी ने साफ तौर पे हाईकोर्ट में बताया है कि इस पूरे मामले में प्रभाकर नाम का जो पंच है वो हॉस्टाइल हुआ है। ऐसे में उसका जो है स्टेटमेंट किया जाना है, मामले की जानकारी जानकारी खंगाली जा रही है। पूजा ददलानी जो कि आर्यन खान की मैनेजर हैं, उनके जो है वो इस पंच के साथ संबंध उभर कर सामने आया। का नाम लिया, इस पर मैं श्रेया आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभाकर साइल को लेकर कल देर रात ये खबर आई कि पूछताछ होगी, उस पूछताछ के बारे में क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त? देखिए, आज जो है दिल्ली से 5 लोगों की टीम मुंबई पहुंचनी थी, जो प्रभाकर जो है उससे पूछताछ करने के लिए। साथ ही साथ प्रभाकर को भी एनसीबी के दफ्तर आज 5 बजे बुलाया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई हैं कि प्रभाकर से कुछ पूछताछ हुई है। पर हमें ये जानकारी जरूर मिली है कि जो 5 लोगों की टीम दिल्ली से मुंबई आई है, उन्होंने समीर वानखड़े से जो है पूछताछ करने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो प्रभाकर, जिन्होंने एफिडेविट जारी करके कई सारे जो इल्जाम है वो पूरे एनसीबी की टीम पे समीर वानखड़े पे लगाए हैं, उनकी जो अभी पूछताछ है वो शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते अभी जो टीम आई है हो सकता है धीरे धीरे वो और पहलुओं को खोले और उसमें बाद में जो है लोगों से पूछताछ करने की जो है शुरुआत करे। क्योंकि आज के दिन तो सिर्फ समीर वानखड़े से ही उनकी पूछताछ हुई, जिसके बाद समीर वानखड़े 10-15 मिनट तक उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद समीर वानखड़े अपने दफ्तर से निकले। ठीक है आशीष, ऐसे में जो व्यूअर है वो इस वक्त प्रभाकर साइल, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखा जा रहा है, उसे मुख्य गवाह के तौर पर देखा जा रहा है, वो तमाम तरह के आरोप भी समीर वानखेड़े पर लगा रहा है, उसकी भूमिका क्रूज ड्रग्स केस में क्या है, जरा डिटेल में बताइए। जी, प्रभाकर साहिल जो है ये मुख्य रूप से जो गोसावी नाम का विटनेस था उसका बॉडीगार्ड है। गोसावी के फरार होने के बाद जो है प्रभाकर जो है वो हॉस्टाइल होने की जानकारी उभर कर सामने आई। प्रभाकर को गोसावी ही अपने साथ, जो केपी गोसावी है वो अपने साथ जो है इस पूरे जब ड्रग रेड की गई थी उस दौरान क्रूज पर लेके गया था। वहाँ पर जो पंचों के तौर पे, जो पंच विटनेस के तौर पे उसके दस्तखत उभर कर सामने आए थे कि वो वहाँ पर मौजूद था। इस दौरान रेड कंडक्ट की गई, कुछ लोगों के पास से जो है वो ड्रग्स बरामद की गई थी। इस दौरान ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया हुई थी उसमें पंच के तौर पे उसे बताया गया था। लेकिन मामले में पेचीदगियाँ तब आई जब केपी गोसावी जो है वो फरार हुआ और प्रभाकर जो है वो हॉस्टाइल होकर जो है उसने साफ तौर पे बताया कि समीर वानखेड़े ने उससे 10
खाली पन्नों पर दस्तखत लिए। इन पन्नों पर क्या लिखा जाना था वो उसे पता नहीं, उसे डराया गया, धमकाया गया। साथ ही साथ जो है केपी गोसावी ने इस पूरे मामले में जो है वो डील करने की कोशिश की। 18 करोड़ रुपए में डील जो है वो फाइनल हुई, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और पूरी की ड्रग पार्टी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि उसमें किसे उठाना है, किसे जो है वो हिरासत में लेना है, वो पहले से तय किए हुए लोग थे। सब कुछ एक तरह से प्लांटेड तौर पर चल रहा था। ये सारी भूमिका जो है, जो कहानी है, वो प्रभाकर ने जो है एक एफिडेविट के जरिए सामने रखी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये होस्टाइल हुआ पंच प्रभाकर, इसने अभी तक लिखित तौर पर सेशन कोर्ट में जहां ट्रायल चलना है वहां पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। प्रभाकर इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर कि उसने साफ तौर पर समीर वानखेड़े से अपनी सुरक्षा को खतरा बताता है और फिर इसके बाद सीधे मुंबई पुलिस के पास पहुंचता है। मुंबई पुलिस ने उसका कैमरे पे बयान दर्ज किया है और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट उसने बताए हैं कि किस तरह से वो गोसावी से मिला, गोसावी के साथ किस तरह से वो जो है रेड पर गया, वहाँ पर गोसावी ने उसे किस तरह से मोबाइल फुटेजेस जो है अवेलेबल करवाए और कहा कि जो है इन लोगों के को गेट पे देखते ही तुरंत इसकी जानकारी दे। साथ ही साथ पूरा जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा एक तरह से कहा जाए कि ड्रग में वसूली का एक बड़ा सवाल ये भी उठता है आशीष, जो मैं श्रेया से चाहती हूँ उस पर बात करना। श्रेया, जहां ये ड्रग्स का जो पूरा मामला था आर्यन के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रभाकर साहिल सामने आया, केपी गोसावी सामने आया, और फिर कल देर रात एक खबर और आई थी। खबर ये आ रही थी कि समीर वानखेड़े ने जो अपने ऊपर जासूसी का आरोप लगाया था उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने पाया कि ऐसी कोई जासूसी नहीं हो रही थी। तो क्या आर्यन खान के ऊपर जो ये पूरा केस एनसीबी की तरफ से लगाया जा रहा था वो इन तमाम घटनाओं की वजह से कुछ कमजोर भी हो रहा है? देखिए, ये केस तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है क्योंकि लगातार जो है नवाब मलिक भी कई सारे जो सवाल है वो समीर वानखेड़े पे लगा रहे हैं। साथ ही साथ प्रभाकर ने भी जो एफिडेविट जारी किया उसमें भी कई सारे जो इल्ज़ाम हैं वो समीर वानखेड़े पे लगे। साथ ही साथ समीर वानखेड़े ने ये कहा था कि दो जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें लग रहा है कि उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके चलते वो जहाँ भी जाते हैं वो कहीं गए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। पर जब इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने ये चीज़ सामने लाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो वो दो कांस्टेबल थे वो कोई कार की जो चोरी हो गई थी उस सिलसिले में जो है वहां पर मौजूद थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग समीर वानखेड़े का पीछा कर रहे थे। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई कंप्लेंट जारी नहीं की है, सिर्फ लिखित में ये सारी चीजें दी हैं। लेकिन साफ साफ समीर वानखेड़े ने जो ये अपने पीछे जासूसी का इल्जाम लगाया था उसको मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से आर्यन का जो पूरा मामला है वो अब पूरी तरीके